आपका प्रश्न है कि कल आपका टाइम टेबल हमने सुना, तो क्या आपकी डॉटर्स आपके साथ ही रहती है? क्योंकि आपने कहा हम उसका भी भोजन बनाते हैं। उत्तर है, देखो, हम अलग रहते हैं। यहाँ हमारा घर है, बहुत बड़ा है, 3 पार्ट में बांटा हुआ है, 7 बेडरूम है, 9 तो टॉयलेट बाथरूम है, तो ये 3 फ्लोर जैसा हो जाता है। पहले ऊपर में 4 बेडरूम और उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है। फिर बीच में बड़ा किचन, 2 सिटिंग रूम, एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम और 3 गैरेज है। 3 गाड़ियां अंदर आ सके इतना गैरेज घर में ही ऐसा व्यवस्था होती है। और फिर इतनी ही जगह नीचे बेसमेंट में होती है। तो बेसमेंट में भी हमारा सारा एक रेडी अपार्टमेंट बनाया है। 3 तो टॉयलेट बाथरूम बेसमेंट में है। और फिर मूवी के लिए थिएटर बनाया है, जिम अंदर बनाया है, सब ये नीचे है। तो हम हैं वो नीचे रहते हैं। अपार्टमेंट नीचे है, 2 बेडरूम, सिटिंग रूम, मास्टर बेडरूम और बड़ा किचन, सब कुछ है। तो हम वहाँ रहते हैं। तो वैसे हम अलग है, लेकिन डॉटर जो है वो जॉब पर जाती है। तो वीक में 3-4 या 5 दिन हम उसका डिनर, शाम का फुल भोजन बना के देते हैं। और अभी कोरोना की वजह से बच्चे घर पे है, तो उसका बड़ा एक लड़का है, तो उसका लंच भी हम बना देते हैं। इसीलिए हमने कहा कि हमें उसका भोजन बनाना पड़ता है। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका सारा घर का काम कब करते हो? क्योंकि आपका टाइम टेबल बहुत अच्छी रीति फिक्स है। आप और ओम शांति। उत्तर है, देखो, यहाँ घर में वैसे पहले तो मैं ये कहूँगी, यहाँ डस्ट नहीं होती है तो घर गंदा नहीं होता है। दूसरा, हर चीज की मशीन है। बर्तन की मशीन है, लेकिन उसमें थोड़ा रिंस माना, थोड़ा धो के बर्तन मशीन में रखना होता है। और एक बड़ा काम यही होता है कि जितनी हम भोजन बनाते हैं उतना समय किचन क्लीन करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा काम है। बाकी जब कोरोना नहीं था तो 2-3 वीक के बाद हम हेल्पर माना काम वाली बाई को बुला लेते थे। एक दिन सुबह से आकर सब टॉयलेट बाथरूम वगैरह साफ करके क्लीन थरली कर देती थी। लेकिन अभी कोरोना की वजह से उसको नहीं बुलाते हैं। तो हमारा तो यहाँ नीचे छोटा है, तो और रोज तो गंदा नहीं होता है। यहाँ कोई भी चीज बहुत क्लीन रहती है, जल्दी बिगड़ती भी नहीं है, वेदर बहुत अच्छा होता है। तो ये सब हमारे मशीन है। नीचे का जो झाड़ू लगाने का भी मशीन है, कपड़ा धोने का मशीन है, कपड़ा ड्राई करने का मशीन है। सब मोस्ट काम मशीन से ही हो जाता है। और जब भी हमें घर का भी क्लीनिंग करना है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं उस अनुसार। तो जो टाइम हमने बताया किचन का, उसी टाइम घर का काम उसके साथ ही हो जाता है। हाँ, कभी गेस्ट आ जाते हैं या सब बच्चे हम सब इकट्ठे होते हैं, तब थोड़ा काम बढ़ जाता है। लेकिन योग का चार्ट मैं
मेंटेन करते ही है, क्योंकि सुबह अमृत वेले ही हमारा 3 साढ़े 3 घंटा योग हो जाता है, वो हमें कभी नहीं मिस करते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाती है, उस अनुसार सब काम भी सेट हो जाता है, बहुत एक्यूरेट हो जाता है। कभी भी हमारे भोजन में भी डिले नहीं होता, काम में भी डिले नहीं होता, ऐसा है। देखो, दोपहर को 12 साढ़े 12 को बीच में भोजन लेना तो तैयार हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि ये किया इसलिए ये इसमें लेट हो गया या योग करते थे, नहीं। शाम को 6 साढ़े 6 के बीच भोजन हो ही जाता है और वो टिफिन ले जाती है। मेरी डॉटर जो है वो टिफिन ले जाती है आके, लेकिन बाकी इसमें लेट नहीं। सुबह में भी नाश्ता के टाइम नाश्ता चाय कर ही लेते हैं। तो ये सब एक्यूरेट होता जाता है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है तो हमारी स्लीप साइकिल भी सेट हो जाती है, और स्लीप साइकिल सेट होने से हमारी आत्मा में शक्ति डबल भरने शुरू हो जाती है। एक हमारी डेल्टा निंद्रा में, और दूसरा हमारा योग भी बढ़ता है, तो योग द्वारा भी शक्ति खींचते हैं, तो डबल फायदा हो जाता है। इसीलिए ये सब ऐसे मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, आपने कहा कि खाना पकाते समय आप क्लास सुनते हो, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप किसका क्लास सुनते हो? क्योंकि आपके अंदर तो सारा ज्ञान है, आप तो खुद ही ज्ञान का भंडार हो, तो आप कौन सी क्लास सुनते हो, किसकी क्लास सुनते हो? उत्तर है, देखो, ये ज्ञान ऐसा है, जितना आप सुनो पढ़ो लिखो उतना कम है, क्योंकि हमें स्टॉप नहीं हो जाना है ना, प्रगति करनी है, तो हमें सुनते रहना है, क्योंकि हमें कर्मयोगी भी बनना है। कान को भी बिजी रखना है, हाथ को भी बिजी रखना है, मन बुद्धि को भी बिजी रखना है। तो इसके लिए जो भी हमें कोई ऐसा टॉपिक बनाना है, या ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर है, या सुबह में जो स्लोगन वगैरह है उसको सुनते हैं, उसका ट्राई करते हैं, और ऐसे करके अलग अलग रीति से सुनते हैं। जो भी हमें जैसा टॉपिक बनाना है उस अनुसार हम सुनते रहते हैं। तो यही बीके बनकर सबकी सबसे बड़ी भूल यह होती है, जब थोड़े साल हो जाते हैं तो सोचते हैं अब तो हमें सब कुछ आ गया, तो वो ना किसी ग्रुप का चीजें फॉलो करते, ना कोई आगे बढ़ने का प्रयत्न करते, सोचते हैं हमें तो सब ज्ञान आ गया, और वहां ही हम अपने ऊपर लकीर लगा देते हैं। इसीलिए जैसे कंप्यूटर में है, रोज बरोज नई नई चीजें निकलती है, इन्वेंशन, या अगर हम टच में नहीं रहे, माना जो भी आईटी पीपल है या कंप्यूटर पर काम करते हैं, उसको रोज पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और उस अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता, आगे इस समय दुनिया के साथ रह नहीं सकते, या जॉब में टिक नहीं सकते। ऐसे ही यहाँ ज्ञान मार्ग में है। ज्ञान अंतिम समय तक हमें सुनता रहना पड़ता है, नई नई चीजें को निकालना पड़ता है और मंथन करना पड़ता है। तो ये सब तो अंत तक चलेगा। ज्ञान का भंडार भले हो, लेकिन बाबा के पास जो है वो तो हमारे पास नहीं है ना, तो हमें तो सब कुछ लेना है, इसीलिए हमें सुनना पड़ता है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहा हम रसोई करते समय क्लासेस सुनते हैं। ये कंफ्यूजन है कि रसोई करते समय क्लास सुनना चाहिए या पवित्रता के स्वमान में रहना, खाना पकाना चाहिए।
क्योंकि सूरज भाई जी के क्लास में सुना कि पवित्रता या कोई स्वमान में रहकर खाना पकाने से भोजन पवित्र बनता है। तो क्या क्लास सुनते समय खाना पकाने से शुद्ध पवित्र बनता है या नहीं, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। उत्तर है, देखो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए ये बाबा ने ग्रुप खुलवाए हैं। कंफ्यूजन दूर करेंगे तभी हम निश्चय बुद्धि बन सकेंगे। तो ये जब हम नए नए पुरुषार्थ में होते हैं, या भले साल ज्यादा है लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ है और हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं होती, तब तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब एक ही चीज एक साथ करना पड़ता है। इसीलिए हमें स्वमान में रहने का अभ्यास करना होता है। लेकिन आफ्टर ऑल लक्ष्य सबका यह है कि काम करते हुए भी बाबा को याद करते रहना है। तब हम निरंतर योगी बनकर बाबा की किरणें खींचने शुरू कर देते हैं। तो ये जो भी हम विधि बता रहे हैं और जो भी हमने बताया हमारे तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में अनुभव, जो प्रैक्टिकल सब किया, वो सब करके अभी ऐसी अवस्था हो जाती है, जैसे मैंने अगले प्रश्न में कहा कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने से हमारे स्लीप साइकिल भी सेट हो जाती है, तो डबल शक्ति आना शुरू होती है। साथ साथ हमारे न्यूरॉन जो शरीर और आत्मा जीवन दोनों के लिए बहुत जरूरी है, वही मुख्य बात है। और इनसे इन सबसे ही डीएनए जुड़े हैं। ये सब चीजें सेट हो जाती है जब हम हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करते हैं और पहली स्टेज मजबूत करते हैं योग की। तो तब सब कुछ सेट होने से हम सभी कर्मेंद्रियों से अलग अलग काम ले सकते हैं। जैसे खाना पकाते हैं, उस समय आप कोई भी चीज पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। तो हम अभी हमारी अवस्था ऐसी है, एक साथ हम 3-4 काम कर सकते हैं। जैसे खाना पकाते हैं, स्वमान मन में चलता है और कान से टॉपिक्स भी सुनते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सभी चीजों को बिजी रखते हैं। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए ही हमने सारी बातें खुलकर यूट्यूब पर रख दी है। लेकिन हमारी इसमें इंटरेस्ट तब बढ़ेगा जब हम उसको परख सकेंगे कि ये सभी ग्रुप आजकल यूट्यूब पर अब्बजो बीके क्लासेस बनाने वाले है। व्हाट्सएप ग्रुप भी की भी कोई कमी नहीं है। कोई भी उठा नया भी है, व्हाट्सएप ग्रुप खोल देता है और यूट्यूब चैनल खोल देता है, सोचता है सेवा करना है, लेकिन खुद के पास कुछ नहीं है तैयार रखने के लिए और बस पोस्टिंग करते रहते हैं। ये सेवा नहीं है, ये तो डिससर्विस हो रही है। ये भी एक सूक्ष्म पाप बन रहे हैं। जब तक हम खुद तैयार नहीं होते तब तक दूसरों को कैसे हम तैयार कर सके। तो इसके ये सभी ग्रुपों में से उसको परखना कि कौन से ग्रुप में से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे उस ग्रुप को चूज करना होता है, उस टॉपिक को लेना होता है, जिस लाइन में आपको आगे बढ़ना है। तब आप अच्छी रीति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी आदत है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, और डिलीट करने में ही समय बहुत जाता है। कभी कभी फोन भी हैंग हो जाता है और बस सभी के वीडियो सुनते रहना, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं जा रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमने कितनी बार कहा कि अगर कोई 6 महीना सब कुछ छोड़कर सभी ग्रुप में इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि सभी ग्रुप इम्पोर्टेंट है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना इम्पोर्टेंट है,
चार्ट रखना इम्पोर्टेंट है, मुरली मंथन करना इम्पोर्टेंट है, प्रश्न उत्तर सुनना इम्पोर्टेंट है, तीव्र पुरुषार्थ के टॉपिक जो हम लिखते हैं वो सब भी अच्छी रीति पढ़ना है, धारणाएं कैसे करनी सब प्रैक्टिकल करना है। ये सब ग्रुप बहुत महत्व के है। लेकिन हमने ये देखा कि थोड़े दिन रहते हैं फिर ग्रुप से निकल जाते, कोई क्वेश्चन में रहते प्रश्न उत्तर में नहीं रहते, कोई उत्तर में प्रश्न में होते तीव्र पुरुषार्थ में नहीं होते, फिर कहाँ पुरुषार्थ होगा। अगर किसी को ऐसी स्टेज बनानी है हमारे जैसी, तो हमने जो किया वो उनको करना पड़ेगा ना, तब ये होगा। इसीलिए ये सब प्रश्न तब तक उठेगा जब तक हमें बातों की समझ नहीं आई है। लेकिन जैसे हमें इस बातों की समझ आ जाती है, हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता है, चक्र के लेयर्स बदलकर खुल जाते हैं, सारे राज। जैसे आप ये मेरा क्लास सुनेंगे तुरंत आपके अंदर से राज आना शुरू हो जाएगा। ये अवस्था है। तो अभी हमारे पास हमने ऐसी अवस्था बनाई है। हम एक ही चीज नहीं करते हैं। जैसे चाय पीते हैं तो मन में संकल्प भी चलते हैं और मुरली के पॉइंट भी सुन लेते हैं। अरे सॉरी, सुनना नहीं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस समय बैठते हैं ना। ऐसे प्लानिंग किया है सभी चीजों का, और एक साथ 3-4 काम कर लेती हूँ। इसीलिए 24 घंटे होते हुए भी हम ज्यादा काम कर सकते हैं। एक समय था मैं 15 मिनट भी मुझे योग का नहीं मिलता था। आज देखो हमारा चार्ट, बैठकर 4 घंटे की जगह 6-6, 7-7 घंटा कर लेती हूँ। सेवा 3-4 घंटा, कर्म योग 5-6 घंटा, और इतने टॉपिक लिखना, यूट्यूब वीडियो बनाना, प्रश्न उत्तर सुनना पढ़ना, सारा दिन लिखना पढ़ना सोचना मंथन करना, सब करके ये सब लिखा जाता है ना। टॉपिक भी ऐसे थोड़ा निकल एक ही जगह पे मिलेगा, कितना रिसर्च करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी अवस्था है। अगर आपको इसमें पहुंचना है तो हम कहते हैं वो करते रहो, और ये भी याद रहे ये सब बाबा करवा रहा है, क्योंकि मुझे तैयार किया बाबा ने। ठीक है, हम अपने अनुभव के सारी ये रूहानी यात्रा के बारे में टॉपिक बनाने जा रहे हैं। जब से हमने शुरू किया तब से लेकर अभी तक की कैसे यात्रा 32 साल की हुई, ये हम बताएंगे। ठीक है, ओम शांति।